नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना आर के खन्ना। मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं लेकर हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है यादों का सिलसिला। का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो एक फिल्म में हीरोइन का स्पोर्ट बॉय था। उसका वक्त पलटा और वही स्पोर्ट बॉय एक दिन उसी हीरोइन के साथ हीरो आया जी। और वो भी एक फिल्म में नहीं, कई फिल्मों में वही उसी हीरोइन के साथ हीरो भी आया। क्या आप जानते हैं कि उस कलाकार का नाम क्या है? हम आपको बताते हैं। उसका नाम है मिठुन चक्रवर्ती। हमारी इंडस्ट्री के दादा। दादा मतलब बड़ा भाई। बड़े भाई की तरह लोग उन्हें प्यार करते हैं, इज्जत सम्मान देते हैं और दादा कहते हैं। कौन सी थी वो फिल्म जिसमें वो एक स्पोर्ट बॉय की तरह काम कर रहे थे? पूरा किस्सा हम आपको बताते हैं। मेरे दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूसर टीटो और टोनी, इन्होंने साथ में मिलकर कई फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म टीटो जी ने बनाई, प्रोड्यूस की। फिल्म का नाम था दो अनजाने। दुलाल गुहा जी उसके डायरेक्टर थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरो थे और हीरोइन थी रेखा जी। दुलाल गुहा जी जब इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे तो मिठुन चक्रवर्ती अक्सर उनके पास रोल के लिए स्ट्रगल करने जाते थे। यह बात है 1976 की। उस समय तक मिठुन चक्रवर्ती एक स्टेब्लिश एक्टर नहीं थे, बल्कि एक स्ट्रगलर के रूप में निर्माताओं से मिलते रहते थे ताकि उन्हें कुछ काम मिल सके। अक्सर वो दुलाल गुहा जी के ऑफिस में जाते, लेकिन उनके लायक कोई भी रोल नहीं निकल पा रहा। दुलाल गुहा जी के बेटे गौतम गुहा से मिलते मिलते मिठुन चक्रवर्ती की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने का एक कारण यह भी था कि वो भी कलकत्ता के रहने वाले थे, बंगाली उनकी मातृभाषा थी। मिठुन चक्रवर्ती भी कलकत्ता के रहने वाले, बंगाली उनकी भी मातृभाषा। दोनों जब भी मिलते बंगाली में बातचीत करते और धीरे धीरे उनका मिलना जुलना एक दोस्ती में बदल गया। जब दो अनजाने की कास्टिंग कंप्लीट हो गई और उसके बाद भी जब मिठुन चक्रवर्ती को रोल नहीं मिल सका, तो गौतम गुहा ने सोचा कि शूटिंग के लिए पूरी की पूरी यूनिट कलकत्ता जा रही है और मिठुन चक्रवर्ती क्योंकि कलकत्ता के ही रहने वाले हैं, तो क्यों ना उन्हें भी साथ में ले लिया जाए। इस तरह से मिठुन चक्रवर्ती क्योंकि वहां के रहने वाले हैं, उनको वहां के रस्तों का पता है, उनकी लोकल लैंग्वेज का उनको पता है, कुछ उनसे हेल्प भी हो जाएगी। प्लस दोस्ती में अगर उनको प्रोडक्शन में ही रख लिया जाए तो उनको कुछ पैसा भी मिल जाएगा, एक तरह से उनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाएगी। और अगर बाई चांस कोई रोल निकल आया तो पापा से कहकर, यानी दुलाल गुहा जी से कहकर कोई ना कोई एक आध सीन का रोल भी मिठुन को दिलवाया जा सकता है। ये बात गौतम ने मिठुन को समझाई तो मिठुन जी की भी समझ में ये बात आई और वो उनकी यूनिट के साथ कलकत्ता चले गए, इसी फिल्म का एक पार्ट बनकर प्रोडक्शन बॉय का काम की जिम्मेदारी लेकर। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप रेखा जी के साथ रहिए, होटल से उनको लेके आना, लोकेशन तक पहुंचाना, वापस शूटिंग के बाद लोकेशन से होटल तक लेके जाना। बीच में जब भी कभी रेखा जी की अगर शूटिंग नहीं है और वो शॉपिंग करने के लिए जाना चाहें तो आप उनके साथ जाएं, और जाते भी थे। मिठुन जी अक्सर रेखा के साथ जब उन्हें शॉपिंग करनी होती थी तो उनके साथ जाते थे और उनका बैग भी उठाते थे। एक प्रोडक्शन बॉय के रूप में कहें, दोस्त के रूप में कहें, एक हेल्पिंग हैंड के रूप में कहें, बट ये काम मिठुन जी उस फिल्म की यूनिट में करते थे। यह सब चल रहा था कि बीच में फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट का एक छोटा सा रोल भी उसमें निकला और गौतम ने वो रोल मिठुन चक्रवर्ती को वो रोल दिला दिया।
दो अनजाने नाम की इस फिल्म में मिठुन को जो रोल मिला था वो एक जूनियर आर्टिस्ट और गली के एक टपोरी गुंडे टाइप का रोल था, और उनका सीन भी अमिताभ बच्चन के साथ ही था। अमिताभ बच्चन उस समय 1976 तक आते आते एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। शोले, दीवार, मजबूर और भी कई सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके थे, और अमिताभ बच्चन का नाम पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में छाया हुआ था। मिठुन चक्रवर्ती जो उस समय एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, जब अमिताभ बच्चन के साथ उनका सीन आया तो बार बार उनकी वजह से रिटेक हो रहे थे। मिठुन चक्रवर्ती जब अमिताभ बच्चन को देखते तो देखते ही रह जाते, डायलॉग ही भूल जाते। अमिताभ बच्चन मिठुन को देखकर ये समझ गए कि कहां क्या गड़बड़ हो रही है। उन्होंने 10 मिनट का एक ब्रेक करवाया और थोड़ा सा मिठुन चक्रवर्ती के साथ फ्रेंडली हुए, उन्हें समझाया कि तुम मेरे बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने उस रोल के बारे में सोचो, उन डायलॉग्स के बारे में सोचो जो तुम्हें बोलना है। किसी तरह 10 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद मिठुन थोड़ा नॉर्मल हुए और उन्होंने वो शॉट अमिताभ बच्चन के साथ दिया। अब बच्चन साहब का नॉर्मल होना काम आया और वो टेक ओके हो गया। इस तरह से मिठुन चक्रवर्ती को उस फिल्म में एक रोल भी मिल गया। आज भी अगर आप YouTube पे उस फिल्म को देखना चाहें तो देख सकते हैं। पूरी फिल्म में मिठुन चक्रवर्ती के केवल 2 छोटे छोटे सीन हैं, एक सीन में डायलॉग्स हैं, वो भी 1 या 2 लाइन होंगी मुश्किल से, बट किया अच्छा है उन्होंने, जो भी उनको मिला वो अच्छा किया। मेरे दोस्तों, दो अनजाने नाम की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरो थे, रेखा हीरोइन, और अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के साथ एक जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका अदा की थी मिठुन चक्रवर्ती ने। यहाँ कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदला, और वही मिठुन चक्रवर्ती गंगा, जमुना, सरस्वती और अग्निपथ जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ सेकंड हीरो के रूप में भी आए, और रेखा के साथ कई फिल्मों में हीरो आए। भ्रष्टाचार में वो रेखा के साथ हीरो थे, अब इंसाफ होगा में भी वो रेखा के साथ हीरो थे, लड़ाई नाम की एक फिल्म में भी वो रेखा के साथ थे, कई फिल्मों में। उसी मिठुन चक्रवर्ती ने जो रेखा के साथ एक स्पोर्ट बॉय की तरह उनका बैग उठाकर चलता था, उसी मिठुन चक्रवर्ती ने रेखा के साथ एक हीरो के रूप में भी काम किया। मेरे दोस्तों, सच्चे दिल से की गई मेहनत यहाँ कभी बेकार नहीं जाती। सक्सेस ऊपर वाला भले ही थोड़ा देर से दे, लेकिन देता जरूर है। ये साबित हुआ मिठुन चक्रवर्ती जी के इस किस्से से। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। यादों के इस सिलसिले को यहीं ब्रेक देते हैं, विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी एक नई घटना के साथ आपके साथ फिर बातचीत होगी, फिर से मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है यादों का सिलसिला। मेरे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को हमारे हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे।